Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shiva Belwal. I hope you all are safe and doing well. Right now at this point of time it is 6:30 in the morning and I have come to visit my field. My research work is going on right here and I wanted to show you around some of the crops that are growing right now at this point of time. Like it's monsoons in northern India right now, so some of the crops that are growing here at this time are in huge demand in the commercial floriculture market. So yeah, if you're interested, तो फिर देखते रहिए. Pink beauties that you can see right here are called as celosia and they're extremely delightful to look at. Actually they're magenta in color and you can see that they have been used for bordering, like they can be used for edging and hedging purposes in a garden. They can be used for demarcating any sort of area. Sorry for the background noises guys, यहाँ पे workers आ चुके हैं and they are just communicating with themselves. और ये जो आपको छोटे से बटन फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, क्यूट वंस, दीज आर कॉल्ड एज बैचलर्स बटन. ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लुक एक्सट्रीमली क्यूट एंड ब्यूटीफुल व्हेन यूज्ड एज बॉर्डर प्लांट्स. साइड में जो छोटे छोटे पेड़ जैसे ग्रो कर रखे हैं ना, दीज आर एक्चुअली फाइकस. ये पूरे जो एंड तक हैं पेड़ फाइकस के हैं. वो पीछे जो आपको दिख रहा है दैट इज़ लाइविस्टोनिया और फैन पाम. येलो flowers that you can see right here are called as poinsettias. But let me give you a closer look of these. These are really popular shrubs. See, so this is the yellow variant. Just look at it, how pretty it is, so beautiful. And apart from this you can see इसमें एक orange variant भी present है. These so pretty. ये बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है and like whenever farmers or people come here to visit this field ना, they always ask what crop exactly this is. So these are called as poinsettias. And this guy right here is our very popular मोरपंखी. पे एयर लेयरिंग कर रखी है इन लोगों ने प्रोपगेशन के लिए. ये वेरीगेटेड मोरपंखी है. यू कैन गेट द ग्रीन वंस ऑल्सो. दे ऑल्सो enhance the look of any garden place. Now let me show you some really interesting flowers. और ये बहुत ही पॉपुलर ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं. दीज आर कॉल्ड एज बर्ड्स ऑफ पैराडाइज. आपको ये बर्ड्स की शेप में दिख रहे होंगे. जस्ट लुक एट देम. तो ये अभी कम ही ग्रो हैं, ज़्यादा नहीं है, बट जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीज़. इनका ये इन्फ्लोरेसेंस ही है. दिस इज़ द फ्लावर. अब से दूर से देखेंगे ना तो यू विल फील लाइक दैट सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द प्लांट. इसलिए इसका नाम बर्ड्स ऑफ पैराडाइज रखा गया है. लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक. या दिस इज़ अ वेरी यूनिक लुकिंग प्लांट एंड हैंस इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इन द फ्लोरिकल्चर मार्केट. अपार्ट फ्रॉम दैट इस पूरे फील्ड में वैसे तो रोज़ ग्रो किया जाता है, बट अभी इतना ज़्यादा ये यहाँ पे क्वालिटी रोजेज़ मुझे दिख नहीं रहे हैं. प्रोबेबली बिकॉज यू नो अभी 6 महीने से सिंस जब से लॉकडाउन लगा था फिर से, तो काफ़ी लोग अपने अपने घर चले गए थे एंड थोड़ा लेबर्स भी आई थिंक नेग्लिजेंट हो गए थे. बट नाउ दैट दे आर बैक टू वर्क, आई एम होपिंग इसमें भी आपको मैं जल्द से रोजेज़ दिखाऊँ. बट बिकॉज दिस फील्ड लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल वंस द रोजेज़ टेक ओवर. Guys, look at this pretty hibiscus. ये भी अभी ब्लूम होना स्टार्ट किए ही हैं. Like the buds are almost about to open. तो yeah. The cranes that you see here, this piece of land is particularly for chrysanthemum cultivation. Yeah, it is almost going to get started. दिस वॉज माई पॉली हाउस गाइज, जो कि सैडली मैंने इस पर मेरे जरबेरास ग्रो हो रहे थे एंड 2 बार बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाए बिकॉज आई वॉज नॉट हेयर टू लुक आफ्टर दैम. तो होपफुली दिस टाइम समथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर एंड दीज ग्रो एंड वी आर नॉट सेंड बैक टू आवर होम्स बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हर्डल्स फॉर अस टू कंडक्ट आवर रिसर्च इन अ कंटिन्यूअस मैनर. तो
when I had returned from my home, this place was in a mess. मेरे knee length तक घास उगी हुई थी. I talked to my advisor regarding this and he said that I should go ahead with whatever research that I'm planning to conduct. एंड फिर मैंने यहाँ पे रह के सारी घासें कटवाई. आई वॉज रियली इन अ डिलेमा कि शुड आई कंटिन्यू विद दिस वर्क और नॉट, बिकॉज मैं 2 बार ये अटैम्प्ट कर चुकी हूँ एंड आई डिड नॉट गेट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम डूइंग इट एंड होपफुली समथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर. तो कीपिंग माई पिटी पार्टी असाइड, लेट मी शो यू रेस्ट ऑफ द फ्लावर्स. दिस इज़ कैम्पसिस रेडिकेंस फ्लावर. ये ना अंदर से आप देखोगे तो पूरा हॉलो होता है. की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, वो यहाँ इस रीजन में होते हैं. सो व्हेन यू टेयर इट ओपन, आई मीन व्हेन यू रिमूव ऑफ द पेटल्स, यू विल सी ऑल द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लाइक इट्स एंथर्स एंड ओवरी इनसाइड दिस. सो वो तो येलो कलर के थे, ये पिंक वेरिएंट में भी अवेलेबल है. कितना प्रिटी लग रहा है ना. दिस इज़ अवर माइटी बोगनवेलिया. If you want to enhance the beauty of any place, you can blindly trust this plant because it will add a चार चांद everywhere it is planted. तो ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल, लाइक दिस इज़ अ वाइट, ये थोड़ा सा पीची शेड में, पर्पल, सो ऑन सो फोर्थ. तो एंड तक लगा रखा है. जस्ट लुक एट इट. सो ये ना बहुत प्रोफ्यूज फ्लावरिंग करेगा अभी. सो देखने लायक होता है. आई मीन पूरा का पूरा ये जो रोड है ना, इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्नेटेड विद दीज बोगनवेलियाज. ये आप देख सकते हैं हमारी लेबर फोर्स है. मतलब ये तो कुछ ही लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं. ये सुबह ही आ जाते हैं 6 बजे एंड दे स्टार्ट वर्किंग. अभी इस समय धूप पड़ चुकी है एंड दीज पीपल वर्क टायरलेसली द होल डे. एंड दिस इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम देम. आई मीन जब मैं फील्ड में आती हूँ तो जब मैं थक जाती हूँ तो मेरी इंस्पिरेशन का सोर्स यही लोग होते हैं, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग. आई थिंक अभी 1 बजे तक काम करेंगे, देन दे विल बी गिवन सम रेस्ट, और फिर ये दोबारा आ जाते हैं फील्ड में 5 बजे तक के लिए. तो या हैट्स ऑफ टू देम एज वेल. ये जो स्नेक प्लांट है उसकी कटिंग्स यहाँ पे लगाई गई हैं. दिस इज़ नेफ्रोलेप्सिस, फर्न है एक तरह का, और इसको ऑर्नामेंटली लोग लगाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स गुड अपीयरेंस. देन दिस राइट हियर इज़ अ स्मॉल नर्सरी. शेड नेट के नीचे इन्होंने खूब सारे प्लांटलेट्स लगाए हैं. तो ये सारे जो प्लांट्स हैं इनके बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, और इफ़ यू वांट मी टू टेल यू विच आर दीज प्लांट्स, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी. तो फ़िलहाल तो मैं आपको बस आई एम जस्ट शोइंग यू अराउंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर. So this plant right here with a swollen base is called elephant foot palm. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि जो इसका बेस होता है वो swollen होता है, तो hence इसको elephant foot yam बोलते हैं, sorry elephant foot palm. So yeah, these were all the few crops that are growing right here right now, but अभी और भी प्लांट करे हैं. तो विंटर्स में एक्चुअली यहाँ पे बहुत prolific फ्लावरिंग होती है. Everywhere you look, you'll see flowers and lots of floral fragrances that you can smell. I will see you in my next video. Till then, you take care. Bye bye.